ये पेरिप्लनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच का चित्र है। चित्र में हम देख सकते हैं कि जो बॉडी है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और ये ऊपर की तरफ से 2 जोड़ी पंखों द्वारा कवर्ड है और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ये हमें वेंट्रल या अधर सरफेस से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और डॉर्सल सरफेस पर थोरैसिक रीजन से 2 पेयर ऑफ विंग्स हमें दिखाई देते हैं। और हम अगर एनिमल को वेंट्रल सरफेस से देखें तो थोरैसिक रीजन से 3 पेयर ऑफ लेग्स अपेंडेजेस हमें दिखाई देते हैं। हेड रीजन में एंटेने, कंपाउंड आई और माउथ पार्ट्स रहते हैं, मुख के उपांग उपस्थित होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सेगमेंट्स को अगर हम देखें, इस पिक्चर में डायग्राम से द्वारा कॉकरोच के जो सेगमेंट्स हैं जो कि फ्यूज़ होकर संलग्न होकर हेड रीजन बनाते हैं उसको दर्शाया गया है। ये 6 स्क्लेराइड्स के द्वारा बना हुआ होता है। अगर हम लेटरल व्यू देखें कॉकरोच का तो हेड रीजन जो है वो थोरैसिक रीजन से एक राइट एंगल से जुड़ा हुआ होता है। हेड और थोरैक्स एक पतली गर्दन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर हम हेड की स्ट्रक्चर देखें तो हेड इज़ एन ओवेट यानी ओवल आकार का, फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली, पियर शेप्ड, नाशपति का शेप नाशपति के जैसे दिखाई देता है, अटैच्ड एट राइट एंगल टू द थोरैक्स बाय अ थिन नैरो मूवेबल नेक, और सर्विकम एक पतली गर्दन के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। हेड कई सारे स्क्लेराइड्स से मिलकर हेड कैप्सूल बनाता है और ये जो स्क्लेराइड्स हैं 6 हैं और इस प्रकार से होती हैं। पहली 1 पेयर ऑफ एपिक्रेनियल प्लेट्स, इनको हम अधिकपाल प्लेटें भी कहते हैं, जो सामने की तरफ से उल्टे Y अक्षर के आकार के सूचर्स द्वारा परस्पर अटैच्ड या जुड़े हुए होते हैं। ये सूचर या C1 की एपिक्रेनियल सूचर्स कहलाते हैं और इन सूचर्स के द्वारा ये जो प्लेट है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इन दोनों प्लेट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं संयुक्त रूप से, यानी 1 वर्ड फॉर एपिक्रेनियल प्लेट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के नीचे फ्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्रॉन्स ट्रायंगुलर बिग प्लेट होती है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप and the size of fronds is bigger than other sclerites found on the head. ये सिंगल है, ट्रायंगुलर है। इसके नीचे एक रेक्टेंगुलर प्लेट या आयताकार प्लेट होती है जो कि क्लाइपियस कहलाती है। इसका लोअर पार्ट यानी निचला हिस्सा मेम्ब्रेनस होता है, जिससे अपर लिप या लेब्रम जुड़ा हुआ होता है।
In the picture, all these plates are visible. The first plate, epicranial plate, also known as the vertex. At the side of the epicranial plates are compound eye. They are 2 in number. Just above the frons, near the epicranial suture, are present a pair of fenestrae or simple eye. Below the frons are present clypeus. Lower part of clypeus is membranous, through which labrum or upper lip is attached. After clypeus, a pair of plate known as geni are present. These plates are present on the lateral surface of the head. क्लाइपियस के बाद एक जोड़ी प्लेट्स आती हैं जो कि जेनी कहलाती है, और ये जोड़ी सिर के दोनों पार्श्व तलों पर यानी लेटरल सरफेस पर पाई जाती है. हेड रीजन comprises of a pair of compound eyes, यानी सर पर संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं डॉर्सल सरफेस पर. ऑसिलर या आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको फेनेस्ट्रा कहा जाता है. इन्हें सिंपल आइज भी हम कह सकते हैं. हेड रीजन में पेयर ऑफ एंटेना पाया जाता है. एंटेना 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है. पहला पार्ट कहलाता है स्केप या प्रवृंत. दूसरा एंटेने का भाग कहलाता है पेडिसिल या व्रंत. और तीसरा भाग कहलाता है फ्लैजुलम या कशाब. कंपाउंड आई स्ट्रक्चर जो है जैसे प्रॉन्स में हमने देखी थी ठीक उसी प्रकार से होती है. कंपाउंड आई कई सारे हेक्सागोनल फैसेट या कोष्ठकों से मिलकर बनी होती है जो कि षटकोणीय होते हैं. कंपाउंड आइज को हम बाहर से अगर देखें तो ये अ पेयर ऑफ डार्क किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं placed on the lateral side of the head, but on careful observation we can see that they are made up of large number of hexagonal facet. ये षटकोणीय कोष्ठकों से बनी हुई होती है. Each facet is known as ommatidium singular and plural में हम इसको ommatidia कहते हैं. Each ommatidia acts as a single eye and forms individual image. जिस ओमाटीडिया के आगे वस्तु का जो भाग होता है केवल उसी का ही इमेज बनता है और अलग 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 फैसेट मिलकर एक संपूर्ण इमेज का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस प्रकार जो छोटे छोटे टुकड़ों में पज़ल के समान छोटे छोटे टुकड़ों में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार का इमेज कहलाता है मोज़ेक इमेज. तो अलग अलग जो
दिन के समय इमेज बनती है और रात के समय जो इमेज बनती है उसके बारे में हम प्रॉन में डिस्कस कर चुके हैं। दिन के समय में जो इमेज बनती है वो स्पष्ट बनती है लेकिन टुकड़ों में बनती है, अतः ऐसे इमेज को हम एपोजिशन इमेज कहते हैं या मोज़ेक विज़न कहते हैं। रात के समय जो इमेज बनती है वो कंप्लीट बनती है लेकिन ब्लर बनती है, ऐसे इमेज को हम सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। ये पूरा हम प्रॉन्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंटेने के स्ट्रक्चर में आपको बता रही थी। एंटेने पेयर ऑफ लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंचियस अपेंडेज होते हैं ये। दे आर सेंसरी ऑर्गन्स। दे आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। पहला first part is called as the scape, second part is called the pedicel, and third part is called the flagellum. Flagellum is a long filamentous structure. It is made up of segments. It is a sensory organ. एंटेना 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग प्रवृंत कहलाता है, दूसरा भाग पेडिसल कहलाता है और तीसरा भाग जो है फ्लैजिलम कहलाता है या कशाब कहलाता है। फ्लैजिलम सेगमेंटेड होते हैं और इनमें कई सारे अनेक सेंसरी सीटें पाए जाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्लैजिलम हैज़ गॉट several bristles. These are sensory setae. Each antenna is present near the compound eye and they are harbored in a pit called the antennal socket. Compound eye के lateral side में ये उपस्थित होते हैं और एक गर्त में ये गर्त से ये निकलते हैं जिनको कि हम एंटेना गर्थ या एंटेना सॉकेट कहते हैं। दे आर लॉज्ड इन अ मेम्ब्रेनस पिट कॉल्ड द सॉकेट। दे आर टेक्टोरिसेप्टर्स, यानी ये स्पर्शग्राही होते हैं, और सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, क्योंकि इनमें सेंसरी सीटें उपस्थित होते हैं जिसके द्वारा जो रसायन है उनके भी बारे में जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो किया जाता है। वी कैन से दैट दीज एंटेने आर द टेक्टोरिसेप्टर्स और olfactory receptors. They are useful in localizing food material in the vicinity. Antennae have sensory receptors which are called the bristles or the setae, sensory setae. Fenestrae, they are also called the ocellular spot. इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंपल आई या इसको हम ऑसिलर स्पॉट भी कहते हैं। हिंदी में इसको गवाक्ष कहते हैं। ये एंटेने के बेस में उपस्थित होते हैं सफ़ेद स्पॉट के रूप में, ये हमें दिखाई देते हैं और दे आर सेंसिटिव टू लाइट। लाइट के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। माउथ parts are of chewing and biting type because they are used for masticating the food. These are movable segmented appendages which assist in ingestion of food. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉकरोचेस के अंदर आदिम प्रकार का मुखांग पाया जाता है जो कि बाइटिंग और चूइंग प्रकार का होता है, काटने और चबाने के लिए बने होते हैं। ये अपेंडेजेस मूव कर सकते हैं, गतिशील होते हैं और फूड मटेरियल को मुंह के अंदर धकेलने का काम करते हैं। माउथ पार्ट्स
में लेब्रम यानी अपर लिप होता है, मैग्जिला, मैंडिबल, लेब्रम और हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स एक प्रकार से जिह्वा का काम करती है, जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से जो सेक्रीशंस हैं वो आकर माउथ की बकल कैविटी में खुलते हैं। लेब्रम ऑल्सो नोन एज द अपर लिप, इन सभी माउथ पार्ट्स के जो स्पेसिफिक भाग हैं उसको हम माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स में हम कर चुके हैं, इसीलिए जस्ट एक ब्रीफिंग मैं आपको दे रही हूँ। लेब्रम को अपर लिप भी कहते हैं। इट इज़ अ फ्लैप लाइक शील्ड, मूवेबल. It covers the mouth from the upper side and thus it forms the anterior wall or roof of the mouth cavity. ये ऊपरी लिप कहलाता है जो कि माउथ कैविटी को ऊपर की तरफ से ढकता है. It is useful in holding of the food during feeding. It bears on its inner surface a chitinous ridge called epipharynx. इसके अंदर एक chitinous संरचना होती है जो कि एपीफेरिंग्स कहलाती है, जो कि टेस्ट को हम कह सकते हैं. इट इज़ एन ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन फॉर टेस्ट. एपीफेरिंग्स कैरीज द टेस्ट रिसेप्टर. सेकेंड पार्ट जो है वो मैंडिबल होता है. मैंडिबल और ट्रू जॉ, दे आर वन पेयर, दैट इज 2 in number, dark, hard, chitinous structure with serrated margin, having teeth. 2 प्रकार के टीथ हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आगे का जो भाग होता है उसमें शार्प टीथ लाइक सेरेशंस, उभार होते हैं जो कि इंसाइज़र के भांति काम करते हैं, और इनके पीछे के जो दांत होते हैं या जो सेरेशन होती है वो मोलर की तरह काम करते हैं, जिससे कि काटने और क्रश करने का काम किया जाता है. ये कॉकरोच के माउथ पार्ट की एक स्लाइड है जहाँ से हमें वेरियस रीजन्स दिखाई दे रहे हैं. मैंडिबल, लेब्रम, मैग्जिले, लेबियम. मैग्जिले accessory jaws भी कहते हैं. They are 2 in number, situated on either side of the mouth behind the mandibles. Each maxilla is made up of many jointed structure with maxillary pulp. They are also known as the first pair of maxillae. Labium or the lower lip, it is also known as the second maxillae, which covers the mouth from the ventral side, जो अधर तल से मुख को ढकते हैं. It is firmly attached to the posterior part of the head, और सिर के पश्च भाग में यह अच्छे से attached होते हैं. It has labial pulp which is 3 jointed. लेबियल पाल्प इनमें उपस्थित होती है जो कि जिसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं. सेंसरी इन नेचर हैं, ये भी संवेदांग होते हैं. लेबियम इज़ यूजफुल इन पुशिंग द च्यूड फूड इन द प्री ओरल कैविटी, और लेबियम के द्वारा जो चबाया गया फूड है उसको मुख से पहले जो एक कैविटी बनती है इन उपांगों के द्वारा, जिसको कि प्री ओरल कैविटी कहा जाता है, उस कैविटी से मुंह के अंदर खाने को धकेला जाता है. It prevents the loss of food falling from the mandible during chewing. Hypopharynx or tongue is a long, prominent, medially placed appendages. ये एक लंबी और माउथ
जो प्री ओरल कैविटी है उसमें प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा सलाइवा जो है वो माउथ में छोड़ा जाता है। लेबियम के पृष्ठ तल पर लेब्रम से ढकी हुई प्रथम जोड़ी जंभिकाओं के मध्य एक नलिकाकार संरचना उपस्थित होती है जिसे हाइपोफेरिंग्स या अधोग्रसनी कहा जाता है। यह मुख गुहा में पाई जाती है तथा जिह्वा की तरह काम करती है। इसकी अधर सतह पर सहलार वाहिका खुलती है। It receives saliva from the salivary duct and directs it onto the food. वेरियस माउथ पार्ट्स हैं ये। पहला लेब्रम, देन मैंडिबल, मैग्जिला। मैग्जिले में दो पार्ट्स हैं, कार्डोस टाइप्स और मैग्जिलरी पैल्प। डिटेल जो पार्ट्स हैं गेलिया, लेसिनिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लोअर लिप और लेबियम, it has also got several parts like submentum, mentum, prementum, labial palps, glossa and paraglossa. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है next part is called the thorax. Thorax is made up of three distinct segments. Anterior segment known as the prothorax, middle segment known as the mesothorax, posterior segment known as the metathorax. Exoskeleton of each segment is made up of four sclerae: dorsal tergum, ventral sternum, and two lateral pleurons. Exoskeleton of each segment is cuticular. Mesothorax and metathorax bears a pair of spiracles. Spiracles are the openings of trachea. Spiracles वो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा बाहर वातावरण से एयर या ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर प्रवाहित होते हैं। इनको हम श्वसन रंध्र भी कहते हैं। Spiracles are the respiratory pores. थॉरेक्स की मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स में वन पेयर ईच स्पाइरकल उपस्थित होती है। वेंट्रली पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं तीनों सेगमेंट में, और डॉर्सली अ पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स में। विंग्स जो है वो प्रोथोरेक्स रीजन में नहीं होते हैं। विंग्स का इमर्जेंस मीजो और मेटाथोरेसिक रीजन से होता है, जबकि जो वॉकिंग लेग्स हैं वो तीन सेगमेंट्स ऑफ थोरेक्स से निकलती हैं। पहली जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स की है वो प्रोथोरेक्स से निकलती है, दूसरी मीजोथोरेक्स और तीसरी पेयर ऑफ लेग मेटाथोरेक्स। विंग्स, पहली जोड़ी विंग्स जो है वो मीजोथोरैक्स से निकलती है। ये डार्क कलर की है और लेदरी होती है। इसे
एलिट्रा या टेगमीना कहते हैं। और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेटाथोरैक्स से निकलती है, जो कि पतली और मेम्ब्रेनस यानी झिल्लीनुमा होती है। पहली जोड़ी पंखों की उड़ने के काम नहीं आती है, जबकि मेटाथोरेसिक रीजन से निकलने वाली ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेनस विंग्स जो हैं वो उड़ने के काम आती है। थ्री पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग्स आर प्रेजेंट। इनके जो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं लेग्स के वो इस प्रकार से हैं: कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और क्लॉ। Three pairs of thoracic legs are present on the ventral side. Each leg is five jointed or segmented and is covered with sensory bristles. इन गमन के लिए जो वॉकिंग लेग्स होते हैं इन सभी में ये ब्रिसल्स या सेंसरी सीटें पाए जाते हैं। Each leg has five podomeres, namely coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus. Tarsus is the last segment and is made up of five movable segment or tarsomere. Last segment of tarsus bear a pair of claw and aerolium helpful in clinging. जो लास्ट सेगमेंट है ये अगेन टार्सोमियर्स में बटा हुआ होता है, जो कि 5 है संख्या में और मूवेबल यानी कि चलनशील होते हैं। और इसका जो अंतिम सेगमेंट है वो एक क्लॉ यानी नख में रूपांतरित होता है। उसके अंत में नख प्रेजेंट होते हैं और एरोलियम उपस्थित होते हैं, या पल्विलस भी हम जिसको कह सकते हैं, जो कि चिपकने की गद्दी होती है। यह कॉकरोच को स्मूथ सरफेस यानी कि चिकनी सतह पर चलने के लिए सहायक होते हैं। हिंदी में हम इसे पदपल्प कहते हैं। ये वेंट्रल सरफेस में उपस्थित जो लेग्स हैं उसका चित्र है। कॉक्सा,